आपने एक बात कही कि दाढ़ी बढ़ाकर भी वो तपस्वी की भूमिका में आ रहे हैं। भाऊ, मैं आपके पास आना चाहता हूँ, क्योंकि आपने भी बहुत साल से दाढ़ी बढ़ा रखी है, हम लोग आपको बहुत ज़माने से ऐसे ही देख रहे हैं और भाऊ कहलाते हैं आप। ये मोदी जी ने तो बीच में बहुत बड़ी दाढ़ी बढ़ा ली थी, अब वापस वो अपने साइज़ में आ गई है। तो अगर दाढ़ी के मुकाबले में क्या दाढ़ी का मुकाबला होगा? या जो सतीश जी कह रहे हैं क्रेडिबिलिटी का सवाल और वो उस मोर्चे पे क्या अब जैसे कहते हैं कि तराजू अब पलड़ा भारी होता हुआ दिख रहा है एक तरफ? आलोक जी, पहले तो मेरी आवाज आ रही है? हाँ, हाँ, बिल्कुल साफ आ रही है। आ रही है। आलोक जी, पहले तो आप ही की बात से अपनी बात शुरू करूंगा कि ये दाढ़ी वाला मामला, उसके बाद फिर अपनी बात कुछ कहूंगा। ये प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की जो दाढ़ी है, ये नजर आई थी बंगाल चुनाव के पहले, और लोग ये कह रहे थे और ये अनुमान भी लगाया जा रहा था कि और वो वेशभूषा भी दिखी, वो पोशाक भी दिखा, वो घुटने तक और घुटने के नीचे तक की अचकन और बगल में किताब दबाए हुए, वो एक्चुअली गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को अपनी पर्सनालिटी में इमिटेट करने की कोशिश कर रहे थे या वैसा दिखना चाह रहे थे। और चुनाव में बंगाल में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ब्रांड एम्बेसडर भी थे चुनाव के, और वही उनको प्रतीक बनाया गया था। तो उनकी दाढ़ी के मोटिव्स तो बहुत साफ हैं कि जैसे नरेंद्र मोदी जी के साथ आप देखिएगा, मुझे खूब याद है कि जब वो बनारस आए और काशी हिंदू विश्वविद्यालय सिंहद्वार के पास की सभा को एड्रेस कर रहे थे, तो उन्होंने महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की तरह की पगड़ी बांध ली थी। वो महाराष्ट्र जाते हैं तो तुकाराम बन जाते हैं, उसी तरह की बीड़ा, उसी तरह की सारंगी हाथ में ले लेते हैं। तो बंगाल चुनाव के दौरान उन्होंने दाढ़ी बढ़ाई थी और उनका कुल मिलाकर ये था कि वो रविन्द्रनाथ टैगोर दिखना चाहते थे लोगों के दिमाग में, या रविन्द्रनाथ टैगोर की स्मृतियों को बंगालियों के भीतर, जो उनकी अपनी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है और जो सब नेशनलिज्म है, उसको प्रोवोक करने के लिए वो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की तरह दिखना चाहते थे। जहां तक राहुल गांधी की दाढ़ी का सवाल है, राहुल गांधी की दाढ़ी जो मैं बहुत नजदीक से देख रहा हूं, राहुल गांधी की दाढ़ी अगर साहित्यिक शब्दावली में इस्तेमाल करूं या उस तरह इस्तेमाल करूं, तो वो छूट गई दाढ़ी लगती है। वो करीने से सजी हुई या किसी नकल की दाढ़ी नहीं है, वो छूट गई दाढ़ी। यानी आप कहीं इस कदर इन्वॉल्व हैं, आप कहीं इस कदर व्यस्त हैं, आपका कि बनाने डेडिकेशन, का आपका वक़्त जुनून। हेलो हेलो कि बनाने का वक़्त नहीं मिल पा रहा है। कि बनाने का वक्त नहीं मिल पा रहा है। एक तो ये मैसेज है। दूसरा आपको बताऊं कि राहुल गांधी को आपने चंदन चर्चित ललाट में भी देखा, राहुल गांधी को पादी से भी बात करते देखा, कई जगह कई जगहों पर आप ये देखेंगे। मैं नहीं मानता हूं कि ये नरम हिंदुत्व का या सॉफ्ट हिंदुत्व का कोई वो है, माने चोचला है, या इसके पीछे उसका कोई जुमला है। मुझे जो बात समझ में आ रही है वो ये समझ में आ रही है कि भारत को जोड़ेगा क्या। वो भारत जोड़ने निकले हैं, भारत को जोड़ने वाली चीज क्या है, इसके बहुत डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मुझे याद आ रहे हैं मनीषी और देश के माने जाने विद्वान आचार्य हृदय प्रसाद द्विवेदी जी, जो लिखते हैं कि भारतीय संस्कृति तमाम विरोधी सभ्यताओं के समन्वय से बनी है और जिनमें परस्पर विरोधाभास दिखाई देता है। भारतीयता का कंस्ट्रक्शन जो हुआ है वो इसी तरह हुआ है कि हमने तमाम संस्कृतियों को एडॉप्ट किया है, और भारत अंततः विभिन्न संस्कृतियों का कुंज है। तो जोड़ेगा कौन? भारत को जोड़ेगी विभिन्न संस्कृतियां, और
मैंने ये देखा कि राहुल गांधी अपनी पदयात्रा में स्थानिक संस्कृति जो भी है, तेलंगाना की, आंध्र की, कर्नाटक की, अब महाराष्ट्र की ओर बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में आज छत्रपति शिवाजी की मूर्ति के पास भी गए और बाकायदा नारा लगा, छत्रपति शिवाजी शिव अवतार और क्या क्या मराठी में गीत भी गाए गए। तो आप देखेंगे कि वो विभिन्न संस्कृतियों को पूरी अर्थवत्ता और पूरे मायनों में एड्रेस कर रहे हैं और उनके बीच एक सभ्यता मूलक संवाद यानी सिविलाइजेशनल डायलॉग निर्मित हो, इसकी कोशिश कर रहे हैं और उनको पूरे संपूर्ण मायनों में, मुकम्मल मायनों में एड्रेस भी कर रहे हैं। और इसीलिए मैं आपको बताऊं कि अभी मैंने कल एक पोस्ट लिखी, थोड़ा सा हमको मौका दे दीजिएगा। हमने कल एक पोस्ट लिखी जो बड़ी लोकप्रिय भी हुई है। आप कह सकते हैं कि ये मैं थोड़ा राहुल जी को लेकर के कुछ ज्यादा ही वो हूं, फैंटसाइज्ड हूं या बायस हूं, तो हो सकता है, लेकिन हमने एक कल पोस्ट लिखी कि राहुल गांधी की यात्रा में मैंने देखा कि राहुल गांधी की यात्रा तो संस्कृत के 5वां अध्याय लिख रही है। एक बार एक सेमिनार में सवाल उठा था, गोरखपुर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बड़े विद्वान प्रोफेसर और जन संस्कृत मंच के उस समय के महासचिव प्रोफेसर राजेंद्र कुमार ने, संस्कृत पर बात चल रही थी तो एक डिबेट में उन्होंने कहा कि संस्कृत का 5वां अध्याय कौन लिखेगा। 4 अध्याय तो रामधारी सिंह दिनकर लिख चुके थे। मैं यहां से कहना चाहता हूं इस मंच से कि मुझे लगता है कि राहुल गांधी की ये भारत जोड़ो यात्रा संस्कृत का 5वां अध्याय लिख रही है। और तब मैंने देखा, क्योंकि मैं बार बार राहुल गांधी की हर यात्रा पर जो फुटेज आती है, जो वीडियोज आते हैं, उन पर मैं कुछ न कुछ जरूर लिखता हूं और रोज लिखता रहता हूं। कल पहली बार एक ऐसा वीडियो आया जिस वीडियो को ध्यान से देखते हुए मैंने जो लिखा वो यही लिखा कि शब्दों का रजिस्टर और बहुत शब्द समृद्ध होने का जो मेरा गुमान है, लग रहा है कि राहुल गांधी की इस यात्रा को लिखते हुए मेरा वो गुरूर हिल गया है या टूट रहा है। माने हमारी अपनी शब्द संपदा की सामर्थ्य खत्म हो रही है। एक चीज हमने लिखा कि हर शब्द अपनी हद फलांग अपने परंपरागत अर्थ से जैसे खूंटा तुड़ा तुड़ा कर और मुझ तक दौड़े आ रहे हैं, मेरे ही शब्द। ठीक उसी तरह जैसे हर यात्रा में माँ, बेटी, बहन, तमाम औरतें, मजलूम, प्रताड़ना के शिकार लोग, आप वीडियो देख रहे होंगे, दौड़े चले आते हैं और राहुल गांधी की छाती से आकर चिपट जाते हैं। आप हजारों वीडियो देख सकते हैं किसी सुबकती हुई महिला के आंसू पोंछते हुए, किसी माँ को चिपटाते हुए। रोहित वेमुला, उस पर भी मैंने लिखा था, रोहित वेमुला की माँ भी उनके साथ यात्रा में शरीक हुई और उसमें मैंने लिखा कि शायद रोहित वेमुला की माँ को लगा होगा राहुल गांधी को देख के कि ये तो मेरा रोहित वेमुला ही है। इस तरह की तस्वीरें अगर हम इसको इवेंट मैनेजमेंट माने तो कितना मैनेज किया जा सकता है। हर जगह अपनी माँ के जूते के लेसेस बांधते हुए, एक छोटी बच्ची जो भाग रही है और उसके जूते की फीती खुल जाती है, वो भी राहुल गांधी की फोटो बांधते हुए। तमाम महिलाओं की उनके सीने से चिपट जाने, कितना अरेंज कर लेंगे आप, एक जगह, 2 जगह। इसलिए मैं ये नहीं मानता कि ये कोई इवेंट मैनेजमेंट है। मेरा अपना मानना ये है कि बल्कि दूसरी सूरत जरूर बन सकती है कि इस यात्रा के जरिए, जो अभी सतीश के सिंह जी ने कहा, मैं उनसे सहमत हूं कि ये जो दूसरा भारत है, दूसरा भारत क्या है? इंडिया है, न्यू इंडिया है, और दूसरा इंडिया है। और आपके मित्र, और मित्र कह लीजिए या जिनसे आपके बड़े अच्छे संबंध है, पुरुषोत्तम अग्रवाल ने तो भारत माता किताब ही लिखी है नेहरू के पूरे दृष्टिकोण को डिफाइन करते हुए। तो ये जो दूसरा भारत है, जो जिसको
भारत माता हम एड्रेस करते हैं। जी। जो महंगाई, रोजगार, निरंतर जॉब लॉस और बहुत सारी चीजों से, दुश्वारियों से, जिसमें किसानों की न्यूनतम समर्थन मूल्य की समस्या है, या उनकी एमएस एस एन स्वामीनाथन की रिपोर्ट पूरी की पूरी जस की तस लागू करने की बात है, और वो सब उस रिपोर्ट में मैं नहीं जा रहा हूं, वो आप जानते हैं। या महंगाई, बेरोजगारी और तमाम उद्योग धंधों का नष्ट हो जाना, इकोनॉमी का रसातल में चला जाना, जो जनमानस पर जिसका असर पड़ा है, आप इवेंट से ज्यादा इसको क्यों इस तरह नहीं देख ले रहे हैं कि मुझे लगता है कि ये राहुल गांधी की यात्रा से ज्यादा भारत की जनता की ही यात्रा होती जा रही है। राहुल गांधी ने केवल इतना किया है कि उन्होंने जनता को एड्रेस करने और उद्धारक की भूमिका से अपने को अलग कर लिया है। चे गुवेरा को याद करिएगा, चे गुवेरा ने कहा था कि मैं उद्धारक नहीं। ये द्वैत जो एक उद्धारक और जनता के बीच का होता है, राजीव गांधी ने ये द्वैत मिटा दिया है और वो जनता का नेतृत्व कर रहे हैं और जनता के आगे आगे चल रहे हैं। दरअसल ये यात्रा जनता की साइकी से होकर गुजरने और जनता को साथ लेकर चलने की यात्रा है, और इन मायनों में ये यात्रा हमें निहायत कामयाब होती दिख रही है। और इस यात्रा के इतने आयाम हैं, कई जगह ये यात्रा एकता का महोत्सव दिखने लगती है, कई जगह ये यात्रा एकता का महोत्सव दिखने लगती है, जब विभिन्न संस्कृतियों के लोग अपने अपने नृत्य, अपने अपने गीत, अपने अपने भित्ति चित्र, अपनी अपनी चीजों के साथ आते हैं। लौट के आता हूँ, क्योंकि देखिए ये वाली बातें जो आप इस वक्त बता रहे हैं, ये मुझे लगता है ये दिख रहा है, ये बहुत लोग इसको देख चुके हैं। अब इसमें कि वो क्या क्या दिख रहा है, क्या नजारे हैं, वो बुरी तरह तो मेरा केवल कहने का मतलब है कि कहीं कहीं ये एकता का महोत्सव दिखने लगता है, कहीं कहीं ये संतों का प्रतिनिधित्व दिखाई देने लगता है, कहीं कहीं ये आंदोलन के रूप में दिखाई देने लगता है। इस यात्रा के बड़े आयाम हैं, और मूल बात है कि मौजूदा सत्ता के विभाजन की राजनीति, जो डिवाइसिव पॉलिटिक्स है, कौम और समाज को बांटने की, उसके प्रतिकार स्वरूप संस्कृति के जरिए इस देश को जोड़ने का जो मकसद है भारत जोड़ो यात्रा का, ये यात्रा उस मकसद की ओर पूरी कामयाबी से बढ़ रही है और उसका पीक भी आ रहा है। जी, ये यहाँ पे मैंने पहले बताना चाहिए था, अभी बता रहा हूँ कि राघवेंद्र दुबे भाऊ ने किताब लिखी थी 2018 में राहुल गांधी पर, जिसका नाम था जैसे सांस देश की। और वो किताब आप उसको देखें, उसके कवर को देखें, ऐसा लगेगा कि यात्रा की शुरुआत के बाद लिखी गई है। उसकी तस्वीर देखते हैं अगर आप तो आप कह सकते हैं कि काफी पहले से इनको ये संभावनाएं दिखाई पड़ रही थी। आज की तारीख में जो बातें फलीभूत होती दिख रही हैं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।